फ्रेश होने से करना है। अस्सलामु अलैकुम। आज जनाब 9वां रोज़ा है माशाल्लाह सऊदी अरब में, और पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो 8वां रोज़ा है। और मैंने जनाब अरवी निकाल के रखी थी जो हफ़्ता पहले की ली हुई थी, बल्कि 15 दिन पहले की, और जिसकी जो हालत हुई हुई थी, खैर जनाब बच गई, अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ हो जाएगी। और साथ मैंने खुबानी की चटनी बनाई थी, जो सऊदी अरब में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा खुबानी की पेस्ट मिलती है रमज़ान में, और ऑफ़र में ही लगी हुई होती है। 4.5 रियाल की मैंने ली थी, और इसकी मैंने खुबानी की चटनी बनाई है, बहुत मज़ेदार सी। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो ज़रूर पूछें, और मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। 15 दिन पहले की ली हुई अरवी माशाल्लाह माशाल्लाह इस हालत में थी कि आप यूज़ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वरना ये ज़ाया जाती और गुनाह अलहदा होता कि मैंने लापरवाही दिखाई है, इसको यूज़ नहीं किया। और ख़ैर जनाब, रमज़ान में सालन तो ख़त्म होता नहीं, सहरी में सिर्फ मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लेते हैं, और शाम को रात को जो खाना हम लोग खाते हैं थोड़ा बहुत, उसमें मेरे और मेरी बेटी के ही नखरे होते हैं कि मैंने नहीं खाना और मैंने नहीं खाना, और हस्बैंड साहब बेचारे खा लेते हैं क्योंकि उनको शौक़ है। अरवी गोश्त उनका पसंदीदा है और वो शौक़ से खाते हैं। खैर अरवी मुझे भी पसंद है, लेकिन रमज़ान में इतना दिल करता नहीं है सब्ज़ी खाने को। आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग सब्ज़ी खाते हैं रमज़ान में, और किस तरह खाते हैं ये ज़रूर मुझे बताएं। ये जनाब चटनी को अब संभाल लेते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर आ गई है। इसमें बहुत सिंपल है, मैंने पानी, सिरका, नमक, मिर्च और भुना कुटा ज़ीरा डाला था, थोड़ी सी चीनी डाली है, इसको अच्छे से पका लिया है। जब इतनी अच्छी शेप में आ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मैंने इसको संभाल लिया है। पहले मैं बॉटल ढूंढती रही हूँ, लेकिन बॉटल मुझे मिली नहीं, तो मैंने गिलास के जो बाउल है ढक्कन वाला, उसमें डाल लिया, और इसको बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर पानी का खदशा भी है तो इसको अच्छे से साफ़ कर लें, ढक्कन को भी और बाउल को भी, ताकि ये बहुत अरसा चलती रहे इंशाल्लाह। और आज जनाब अफ्तारी में मैं बनाने जा रही हूँ एक स्पेशल पकोड़े, चिकन पकोड़ा। क्योंकि आम तौर पर आलू और प्याज के पकोड़े बनते हैं या मिर्ची के पकोड़े मैं बना लेती हूँ, लेकिन मेरी तो मिर्च इतनी कड़वी निकलती है, अल्लाह माफ़ करे, कि जनाब जो एक लुकमा लेता है या एक बाइट लेता है वापस करके मेरे ऊपर रख देता है कि ये लो, ये तुम ही खाओ इतनी कड़वी मिर्च। खैर जनाब मैं तो खा लेती हूँ, पर बहुत ज़्यादा चटनी डालकर बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी इस तरह कभी करके देखें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। खैर जनाब, बोनलेस बना रही हूँ मैं पकोड़े चिकन के, तो इसके लिए मैंने चिकन को क्यूब्स में काट लिया है। और अपनी तरफ से पहले मैंने ये 2 ब्रेस्ट्स निकाली थी कि ये काफ़ी होंगी हम तीनों के लिए, लेकिन जब मैंने काउंट किया कि अगर 4 4 भी हम लोग लें तो ये तो पूरी आने वाली नहीं है। खैर जनाब, मैंने जल्दी से एक और चिकन ब्रेस्ट निकाली, उसको 10 मिनट गर्म पानी में भिगोया, और उसको भी मैंने काट लिया। फिर मुझे तसल्ली हुई कि इंशाल्लाह ये पूरी आ जाएगी, बल्कि बच भी गई। और आज हमारे साथ क्या हुआ इस चिकन पकोड़ा बनाने की वजह से, वो भी आप आगे जाके देखेंगे। खैर जनाब, चिकन पकोड़ा को सबसे पहले मैं मैरिनेट करके रखूँगी, और मैरिनेशन में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, जो कि मेरे पास फ्रोज़न था, रमज़ान से पहले मैंने बनाया था। उसको डिफ्रॉस्ट कर लिया माइक्रोवेव में 10 20 सेकंड पे। उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया जो है उसको मैं मोटा मोटा क्रश कर लूँगी हाथ से। हाथ से ही क्रश करें तो ज़्यादा फ़ायदा है। चिकन को धो लें अच्छी तरह, उसका पानी निचोड़ लें, और सबसे पहले उसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये फ्रेश बना लें तो और अच्छा है, लेकिन क्योंकि मेरा तो फ्रीज़र में होता है, फ्रीज़र में फ़्रेश ही होता है। अब वो कैसे फ़्रेश होता है ये मैं बाद में बताती हूँ रेसिपी बता के। इसमें मैंने नमक डाला है, और साथ अजवाइन जाएगी। अजवाइन को आप हाथ पर मसल भी सकते हैं, वो डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है, सुरख मिर्च पाउडर डाला है, और इसमें जाएगा जनाब हल्दी पाउडर। और भी कुछ मसाले जाएंगे, लेकिन पहले इसको हम मैरिनेट कर देंगे। उसके बाद जब तलने लगूंगी, फ्राई करने लगूंगी, तब आपके साथ शेयर करूंगी। जो मोटा मोटा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा पीसा था, कूटा था, वो डाल दिया। साथ इसमें मैंने सोया सॉस डाली है। नमक आपका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि नमक चिकन पाउडर मैंने जो डाला है उसमें भी काफ़ी नमक होता है, और सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है। तो नमक का आप बहुत ख्याल रखें, बहुत एहतियात से नमक इसमें डालें। और इसको छोड़ देते हैं मैरिनेट करने के लिए 2 3 घंटे के लिए। बाहर ही रहने दें, मौसम अभी सही है। मैं तो वैसे भी बाहर ही रख के मैरिनेट करती हूँ, तो बहुत अच्छा मैरिनेट होता है। अब जनाब, बची हुई अफ्तारियाँ आज हमने ठिकाने लगानी थी।
इसमें दही फुल्की हैं, ये वही फुल्की हैं जो मैंने घर बनाई थी। इसके अलावा जनाब शकरकंदी जो है वो भी इतनी सी बची हुई थी जो हम तीनों मिल बांट कर खा लेंगे। और चने की चाट है, खट्टी खट्टी मज़े की, ये भी मैं इतनी सी बची हुई थी। आज ये तीनों चीज़ें हमने ख़त्म करनी है ताकि नई चीज़ बनाओ तो मज़ा भी आए। चाट मैं बना नहीं रही, फ्रूट चाट हमारी ज़्यादा बन जाती है। बेशक एक एक फ्रूट डालो, चार पांच फ्रूट डालो तो काफ़ी सारी बन जाती है, और अगले दिन उसका जायका जो है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, काली काली हो जाती है। जायका बेशक ठीक भी हो लेकिन वो देखने में रिफ़्रेश नहीं लगती, केले काले हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने अब सोचा है कि मैं फ्रूट चाट की बजाय फ्रूट काट लूँगी, और जनाब किन्नू और अमरूद जो है इसके ऊपर थोड़ी सी काला नमक छिड़क दूंगी ताकि जिसको चाट का मज़ा लेना है वो काले नमक से ही खाली चाट का मज़ा ले ले। और ये दो चार फ्रूट सिर्फ काटूंगी ताकि एक दिन में ही ख़त्म हो जाए और अगले दिन तक बात ना जाए, जिससे इसका ज़ायरा सारा जो है ना, टेस्ट तो खैर पता नहीं सही होता है कि नहीं, बाहर मुझे देखने में ही अच्छी नहीं लग रही होती। स्ट्रॉबेरीज भी जनाब लेके रखो तो उनका भी हशर नशर निकला हुआ होता है, वो भी 4-5 दिन में जनाब ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। क्या करे बंदा और क्या ना करे। हमने तो वीकेंड पे ही सिर्फ ग्रॉसरी करनी होती है, जिसकी वजह से जो है मुझे लेना पड़ता है सामान, लेकिन कुछ पता नहीं स्टोर के हैं कि पुराने हैं, जिसकी वजह से चीज़ बड़ी जल्दी फ्रूट ख़राब हो जाता है। सऊदीया में फ्रिज में रखना पड़ता है और फ्रिज में रखने से जायका वैसे ही ख़राब हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर ही फ्रूट अच्छा लगता है और मज़े का लगता है। खैर जनाब निकाल तो मैं इसको अभी फ़िलहाल फ्रिज में रखूँगी और बाद में निकाल लूँगी। अब जनाब ऑयल मैंने छान लिया है पकोड़े तलने के लिए, वो भी चिकन पकोड़ा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सिरका। ये बड़ी अच्छी रेसिपी है और मेरे पसंदीदा शेफ़ की रेसिपी है, जिनके मैं रेसिपीज़ को अक्सर फॉलो करती हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। खैर जनाब इसमें अब मैंने सिरका डाला है और इसके बाद मैं इसमें मोटा मोटा चॉप करके, मोटा मीन्स मोटा बहुत मोटा नहीं, मीडियम चॉप करके प्याज और हरी मिर्च डालूंगी। ये चीज़ें आप फ्रेश ही डालेंगे। आपको पता है प्याज पानी छोड़ जाता है और पानी छोड़ने की वजह से फिर वो चिपकेगा नहीं चिकन के पीसीस के साथ, इसलिए हमें उसको चिपकाना भी ज़रूरी है। ये अब मैंने 2-3 चीज़ें डाली हैं फ़िलहाल। और इसके बाद इसमें जाएगा बेसन। बेसन भी आप अपने हिसाब से डालें, चिकन के हिसाब से डालें, और मैदा जाएगा। इससे क्रिस्पी बनेंगे, मज़े के बनेंगे माशाल्लाह हमारे पकोड़े। और हरा धनिया जाएगा। लेकिन जो आगे हमारे साथ होने वाला है वो आपको अंदाज़ा नहीं है और ना हमें अभी अंदाज़ा है। मैंने जनाब बेटी को बुला लिया मिक्सिंग के लिए। ये बहुत अच्छी मिक्सर मशीन है हमारे घर में, इतनी अच्छी चीज़ मिक्स करती है कि आप को मैं बता नहीं सकती। जो कबाब का मसाला हो दुनिया जहान में, कोफ्ते का मसाला हो, जितना अच्छा ये आपको मिक्स करके देती है ना, यानी मुझे, वो जनाब उसकी क्या ही बात है। ये जनाब समोसे और रोल जो हैं, हमने कुछ बाज़ार से भी रोल ख़रीदे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह देख लें खुल गए हैं। और घर वाले जो डॉक्टर साहब और मेरी बेटी ने रोल किए थे वो नहीं खुले। खैर आज हमने बाज़ार वाले लिए हैं, और जो पहली और आखिरी दफ़ा मेरे हस्बैंड साहब कह रहे थे मैंने खाए हैं, अब ये मैं नहीं खाऊंगा। हालांकि लेते भी खुद हैं और बाद में सब कुछ जनाब मुझ पर डाल देते हैं कि मैंने ही उसको ख़त्म करना है। और बेटी ने भी साफ इनकार कर दिया कि मैंने एक दफ़ा तो खा लिया है क्योंकि आपने फ्राई कर दिया था। इस तरह आपको कितना बुरा लगता है कि आपने फ्राई किया है और मैंने खाया नहीं है। लेकिन अब मैं कैसे ख़त्म करूँगी, आप मेरे लिए दुआ करें। पहले उनको ठंडे ऑयल में डाला था क्योंकि वो फ्रोज़न चीज़ें थी, और जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें पकोड़े डाल दिए हैं चिकन के एक एक। आप देखें इस पर कितनी अच्छी कोटिंग हुई है। और हमारे साथ जो मिसहैप हुआ है जनाब, लाइट चली गई है। और सऊदीया में लाइट जाना किसी मतलब हैरानगी से अलावा कुछ नहीं होता, कभी नहीं जाती लाइट। खैर जनाब लाइट चली गई है, हमने टॉर्च ऑन की है उसकी, कभी वो चेक कर रही है बेटी जाके और कभी मैं। खैर फाइनल तो आपको पता है जो मास्टर शेफ़ होता है उसका ही होता है कि डिसीजन के बन गए हैं कि नहीं बने। खैर बन गए थे, हमने निकाल लिए हैं। और साथ ही जनाब ये मैंने कहा कि क्रैकर्स थोड़े से बना लो और थोड़ी सी डिफरेंट अफ्तारी बना लेते हैं। और अपनी टेबल को मैं सजा कर आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह हमारी अफ्तारी तैयार है। 3-4 बची हुई चीज़ें हैं, 3-4 जनाब फ्रेश चीज़ें हैं। आप बताएं आपको मेरी अफ्तारी कैसी लगी, और आप बची हुई अफ्तारी कैसे इस्तेमाल करते हैं, ज़रूर बताएं मुझे, और दुआओं में याद रखें।